स्वागत है आप सभी का स्टडी 10x के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बेहद शानदार और स्कोरिंग टॉपिक पर है, ह्यूमन डिजीजेस यानी मानव रोग। देखिए, एग्जाम्स में इस टॉपिक से सीधे सवाल आते हैं, इसीलिए आज हम बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही बढ़िया 3D रियलिस्टिक विजुअल्स के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा ब्लूप्रिंट 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ह्यूमन डिजीज बैटल ग्राउंड। दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस के हमले। तीसरा, पैरासाइट्स और फंगाई। चौथा, पोषण की कमी। और आखिर में वैक्सीन्स यानी हमारी मेडिकल सुरक्षा। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 1, द ह्यूमन डिजीज बैटल ग्राउंड। चलिए समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर और इन छोटे छोटे दुश्मनों के बीच ये जंग शुरू कैसे होती है। सबसे पहले 2 टर्म्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, पैथोजन और वेक्टर। देखिए, पैथोजन वो सूक्ष्म जीव है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस, जो असल में बीमारी पैदा करता है, वो मेन दुश्मन है। लेकिन वेक्टर सिर्फ एक गाड़ी की तरह है, एक कैरियर है, जैसे कि मच्छर, जो उस पैथोजन को हमारे शरीर तक पहुंचाता है। अब इस डिफरेंस को और क्लियर करने के लिए इन 2 मच्छरों को देखिए। सारे मच्छर एक जैसे खतरनाक नहीं होते। एडीज मच्छर, जो रुके हुए साफ पानी में पनपता है, वो अपने साथ डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस लाता है। वहीं दूसरी तरफ एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करता है, जो मलेरिया का कारण बनता है। दोनों की बीमारियां अलग और दोनों के वेक्टर्स अलग। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्वेडर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत क्रूशियल है। सीधा पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है और कैसे फैलती है। जैसे टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफाई से और कॉलेरा विब्रियो कॉलेराई से। ये दोनों ही खराब या दूषित खाने पीने की चीज़ों से फैलते हैं। लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये हवा में खांसने या छींकने वाली बूंदों से यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। एक जंग लगे लोहे से लगे छोटे से कट और जबड़ा पूरी तरह से लॉक हो जाने वाली बीमारी, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है टेटनस। जब लोहे से कट लगता है तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम का बैक्टीरिया शरीर में एंटर कर जाता है। ये बैक्टीरिया एक ऐसा जहर बनाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शॉर्ट सर्किट कर देता है। नतीजा, मांसपेशियां अचानक फ्रीज हो जाती हैं, खासतौर पर जबड़ा एक ही पोजीशन में अचानक लॉक हो जाता है, जिसे हम लॉक जॉ कहते हैं। अब आते हैं डेंगू वायरस पर। फ्लावीवायरस फैमिली का ये वायरस एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार या बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जोड़ों में जो दर्द होता है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये खून में हमारे प्लेटलेट्स को इतनी तेजी से गिराता है कि वो लगभग 0 के आसपास पहुंच सकते हैं। इसका जो 3D स्पाइकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सच में उतना ही खतरनाक है। कुछ बड़े वायरसेस सीधे हमारे शरीर के स्पेसिफिक हिस्सों को टारगेट करते हैं, जैसे कि रेबीज का रैबिडो वायरस, जो जानवरों के काटने से होता है। ये सीधा दिमाग पर अटैक करता है, जिससे मरीज को पानी से डर लगने लगता है, यानी हाइड्रोफोबिया। फिर है पोलियो फैलाने वाला एंटेरोवायरस, जो पहले आंतों में जाता है और वहां से दिमाग और मांसपेशियों में पहुंचकर लकवा मार देता है। वहीं रोटा वायरस का मेन टारगेट हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तीसरा हिस्सा, पैरासाइट्स, वेक्टर्स एंड फंगी। अब हम बैक्टीरिया और वायरस से आगे बढ़कर कुछ और भी अजीबोगरीब जैविक हमलों की बात करेंगे। इन अजीब हमलावरों की लिस्ट देखिए। पहला है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोन पैरासाइट जो मलेरिया करता है। फिर आता है एक बहुत ही डरावना कीड़ा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये एलिफेंटाइसिस यानी हाथी पांव नामक बीमारी कराता है, जिसमें पैर बिल्कुल हाथी की तरह भारी और सूज जाते हैं, जैसा कि आप इन रियलिस्टिक विजुअल्स में देख सकते हैं। और तीसरा है फंगी, जिसके कारण एथलीट्स फुट और रिंगवर्म जैसे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें पैरों की त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है। चौथा हिस्सा, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीजेस। कभी कभी हमारा दुश्मन कोई बाहरी पैथोजन नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी डाइट में पोषण की कमी होती है। क्वाशियोरकॉर और मरासमस, एग्जाम्स में ये दोनों अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पर इनके लक्षण बिल्कुल अलग हैं। क्वाशियोरकॉर स्पेसिफिकली प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी से होता है, जिसमें बच्चों का पेट सूजकर बाहर निकल आता है। लेकिन मरासमस में सिर्फ प्रोटीन नहीं, बल्कि ओवरऑल कैलोरीज और एनर्जी दोनों की कमी होती है।
इसमें शरीर बुरी तरह से सूख जाता है और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है। ये टेबल बिल्कुल रट लीजिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी अंधेरे में दिखना बंद। विटामिन बी2 या राइबोफ्लाविन की कमी से होठों के किनारे फटने लगते हैं, जिसे चाइलोसिस कहते हैं। विटामिन सी की कमी स्कर्वी कराती है, जिससे मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बड़ों में हड्डियां नरम होकर टूटने लगती हैं, यानी ऑस्टियोमलेशिया। आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, जिसमें गले की थायरॉइड ग्लैंड फूलकर दुगनी हो जाती है। एक बहुत ही आम सवाल, लिवर खराब होने पर स्किन और आंखों का सफेद हिस्सा आखिर पीला क्यों पड़ जाता है? इसका रीजन है बिलिरुबिन। ये एक आंतरिक बाइल पिगमेंट है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो खून में बिलिरुबिन का लेवल डेंजरसली बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। सोडियम यानी नमक का बैलेंस बिगड़ना भी कम खतरनाक नहीं है। मेडिकल टर्म्स में हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाना, और हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम की एक्सेस मात्रा, जो सीधा हमारे ब्लड प्रेशर को खतरनाक ढंग से बढ़ा देती है। हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, वैक्सीन्स एंड मेडिकल डिफेंसेस। बीमारियों को तो हमने समझ लिया, अब बारी है उन हथियारों की जो इन माइक्रो दुश्मनों को हराते हैं। डीपीटी वैक्सीन मेडिकल साइंस का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये एक अकेला ट्रिपल वैक्सीन 3 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ शील्ड बनाता है। डी फॉर डिप्थेरिया, जो गले में भयानक इन्फेक्शन और चोकिंग से बचाता है। पी फॉर पर्टसिस यानी काली खांसी या डॉग कॉफ। और टी फॉर टेटनस, वही लॉकजॉ वाला खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन। बस एक इंजेक्शन और 3 दुश्मन न्यूट्रल। हमारी इन मेडिकल जीतों का इतिहास बहुत शानदार रहा है। 1952 में सॉल्क ने पोलियो की पहली किल्ड यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद सबिन आए, जिन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप की, जिसे हम सब 2 बूंद जिंदगी के नाम से जानते हैं। और आज भी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए बीसीजी वैक्सीन हमारा सबसे अहम हथियार बनी हुई है। देखिए, किसी भी दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी सही पहचान जरूरी है। टाइफॉइड फीवर के लिए सबसे सटीक और डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल है विडॉल टेस्ट। इसी टेस्ट के जरिए पता चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन एग्जैक्टली किस दूषित खाने या पानी से आया है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद बस एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। एग्जाम्स में परफॉर्म करना बिल्कुल हमारे इम्यून सिस्टम जैसा ही तो है। लगातार मेहनत, रोज का थोड़ा थोड़ा एफर्ट और धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी सॉलिड डिफेंस तैयार करते हैं जिसे कोई एग्जाम बीट नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी हमेशा जीत दिलाती है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसे एग्जाम्स के लिए अपने दिमाग को इतनी बखूबी तैयार किया जा रहा है, क्या वैसे ही अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है? इस पर जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और दिमाग के साथ साथ अपनी बायोलॉजी को भी हमेशा फिट रखिए।